सोचिए, वो इंसान जिसने कभी आपको अपनी दुनिया माना, आज आपकी परवाह करना छोड़ चुका है। वो जो आपकी हर बात पर मुस्कुराता था, अब आपकी खामोशी से भी बेपरवाह है। इस पल में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। हम भागते हैं उसके पीछे, हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जितना आप पीछा करेंगे उतना ही वो दूर जाएगा। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू इग्नोरेंस। मतलब मूर्खता का सबसे अच्छा जवाब चुप्पी है। कभी कभी आपकी चुप्पी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आज हम जानेंगे, अगर कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। कैसे आपकी खामोशी आपकी मौजूदगी से भी ज्यादा ताकतवर बन सकती है। कैसे आप ऐसा जीवन जी सकते हैं कि वही इंसान तड़प उठे आपसे दोबारा जुड़ने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको सबसे बड़ी सीख मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। चुप्पी को हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। चुप रहना मतलब डरना नहीं होता। चुप्पी का अर्थ है अपने आप को संभालना। जब आप बार बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं या मिलने की जिद करते हैं, तो आप अपनी कद्र खुद कम कर देते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, कभी उस चीज के पीछे मत भागो जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। आपका नियंत्रण केवल आपके शब्दों, आपके कर्म और आपके विचारों पर है। किसी और की भावनाएं आपके हाथ में नहीं। तो अपनी चुप्पी को एक संदेश बना दीजिए। आपके शांत हो जाने से दूसरा इंसान सोचने पर मजबूर होगा, आखिर इसने अचानक बदलना क्यों शुरू किया। यही सवाल उसके दिल में तड़प पैदा करेगा। ब्लैक पॉन अपनी ऊर्जा वापस खींच लो। जब कोई आपसे दूर हो रहा है तो सबसे बड़ी गलती है उसे अपनी सारी ऊर्जा दे देना। रोज उसके बारे में सोचना, उसकी सोशल मीडिया चेक करना, उसके बारे में दोस्तों से बात करना, यह सब आपकी ताकत को कमजोर करता है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, हमारी ऊर्जा और शक्ति उसी चीज पर केंद्रित होती है जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। अगर हम लगातार किसी व्यक्ति, भावना या परिस्थिति पर सोचते हैं, तो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा वहीं बहती है। इसीलिए ध्यान सही जगह लगाना बेहद जरूरी है। मतलब जहां आप ध्यान देंगे वहीं आपकी शक्ति बह जाएगी। तो अब अपनी ऊर्जा वापस खींच लो। अपने शौक, अपने काम, अपनी फिटनेस, अपने करियर में वो ऊर्जा डालो। जब वो देखेगा कि आप बिना उसके और भी बेहतर जी रहे हो, तो उसकी आत्मा अंदर से जलने लगेगी। ब्लैक पॉन, अपनी चुप्पी को विकास में बदलो। चुप्पी केवल दूरी बनाने के लिए नहीं होती। चुप्पी का मतलब है आप उस वक्त का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करो। स्टोइक थिंकर मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, यह सोच समझकर समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बस वही बनो। मतलब कि दूसरों से बहस करने या विचार करने की बजाय अपने कर्म और व्यवहार से खुद को अच्छा इंसान बनाओ। मतलब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद वो इंसान बनो जिसे देखकर दुनिया चुप हो जाए। तो जब आप चुप हो, उस वक्त किताबें पढ़ो, नए स्किल सीखो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो चाहे या ना चाहे आपकी याद उसे सताने लगे। धैर्य सबसे बड़ा बदला है। सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है, वो जल्दबाजी में कदम उठाता है। जब सामने वाला बदलता है तो हम तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन सच्चा स्टोइक कहता है, धैर्य ही सबसे बड़ी जीत है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी धैर्य रखो। अगर वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहो। आपकी ये शांति और संयम उसे भीतर तक हिला देगी, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी से डरता है जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। ब्लैक पॉन, अपनी भावनाओं के मालिक बनो। जब आप बार बार रोते हो या गुस्से में उसे दोष देते हो तो आप कमजोर लगते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वही तुम्हारे ऊपर जीत हासिल करता है। मतलब कि जब आप किसी के गुस्से या व्यवहार से परेशान होकर प्रतिक्रिया देते हो, तो असल में आप अपनी ताकत और नियंत्रण उसे दे रहे हो। मतलब जो आपके गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, असल में वही आपका मालिक है। तो अब तय करो, आपके आंसू, आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। जब आप अपनी भावनाओं पर महारत हासिल कर लोगे तो सामने वाला समझेगा, ये इंसान मेरी वजह से टूट नहीं सकता, और वही उसे अंदर से बेचैन कर देगा। ब्लैक पॉन, अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाओ। याद रखो, हर समय उपलब्ध रहना किसी को भी बोर कर देता है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत अधिक होती है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो लोग उसकी अधिक कद्र और महत्व महसूस करते हैं। कमी में ही मूल्य और आकर्षण पैदा होता है।
जब आप थोड़ी दूरी बना लेते हो तो आपकी कद्र बढ़ने लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की चाहत रखता है जिसे पाना आसान ना हो। तो अगर वो आपसे प्यार करना छोड़ चुका है तो और पीछे मत भागो, बस अपनी मौजूदगी को इतना कम कर दो कि उसकी जिंदगी में आपकी कमी स्पष्ट दिखने लगे। ब्लैक पॉन, खुद की दुनिया बनाओ। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम अपनी पूरी दुनिया एक इंसान पर टिका देते हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है हमें दूसरों पर नहीं, अपने भीतर की ताकत पर निर्भर होना चाहिए। तो अब अपनी दुनिया बनाओ, अपने दोस्तों से जुड़ो, नई जगहों की यात्रा करो, नई आदतें डालो। जब आपकी जिंदगी रंगों से भर जाएगी तो वो इंसान चाहेगा कि फिर से आपकी दुनिया का हिस्सा बने। ब्लैक पॉन, आत्मसम्मान सबसे बड़ा आकर्षण है। कभी भी किसी के लिए अपने आत्मसम्मान को मत गिराओ, क्योंकि जब आप खुद की कद्र छोड़ देते हो तो दुनिया भी आपकी कद्र करना छोड़ देती है। स्टोइकिज्म हमें यही सिखाता है, अगर आप खुद की इज्जत करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। मतलब कि अपनी आत्मसम्मान और मर्यादा बनाए रखना सबसे पहले जरूरी है। दूसरों का सम्मान पाने का असली रास्ता यही है। तो अगर वो आपको हल्के में ले रहा है तो आपको अपनी चुप्पी और अपने कामों से दिखाना होगा कि आप अपनी इज्जत खुद कर सकते हैं। याद रखो, आत्मसम्मान सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये वही चीज है जो आपको अविस्मरणीय बनाती है। ब्लैक पॉन, अपने शरीर और मन पर ध्यान दो। जब हम दुखी होते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, सोना बंद कर देते हैं। लेकिन यही समय है जब आपको खुद पर और ध्यान देना चाहिए। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक मजबूत मन होता है। मतलब कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त है तो आपका मन भी स्पष्ट, स्थिर और शक्तिशाली रहेगा। तो अपनी फिटनेस पर काम करो, सुबह जल्दी उठो, योग और ध्यान करो। जब आपका चेहरा दमकने लगेगा और आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा तो सामने वाला आपकी तरफ फिर से खींचने लगेगा। ब्लैक पॉन, अपनी सफलता को आवाज बनने दो। कभी भी अपनी तकलीफ को ज्यादा शब्दों में मत कहो, बस अपने कर्मों से दिखाओ। स्टोइक दृष्टिकोण है, अपनी सोच या फिलॉसफी को दूसरों को समझाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपने कर्मों में दिखाओ। मतलब कि बातें करने से ज्यादा असर आपके व्यवहार और जीवन शैली से पड़ता है। आप जो मानते हो वही अपने जीने के तरीके में दिखाओ। मतलब अपनी सफलता को अपनी भाषा बना दो। जब आप करियर, पढ़ाई या बिजनेस में आगे बढ़ने लगोगे तो वही इंसान जो आपको छोड़ चुका है वो सोचेगा, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज इतना सफल कैसे हो गया। यही सोच उसे भीतर तक तड़पाएगी। ब्लैक पॉन, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया आपकी छवि बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती है टूटी हुई भावनाओं को वहां दिखाना। स्टोइक सोच कहती है अपनी अंदर की चोटें या कमजोरियां दुनिया के सामने कभी मत दिखाओ। मतलब कि अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करने से आपको नुकसान या अवमूल्यन हो सकता है। अपनी ताकत और आत्मसम्मान बनाए रखना ही असली सुरक्षा है। तो कभी भी सोशल मीडिया पर रोमांटिक गम या उदासी मत दिखाओ। इसके बजाय अपने विकास, अपनी खुशियों और उपलब्धियों की झलक दिखाओ। जब वो आपके प्रोफाइल को देखेगा तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। ब्लैक पॉन, दूरी में भी शांति बनाए रखो। दूरी बनाना आसान है, लेकिन उस दूरी में शांति रखना कठिन है। कई लोग दूरी बनाते हैं पर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। स्टोइसिज्म कहता है शांति भीतर से आती है। तो अगर आपने दूरी बना ली है तो उसका इस्तेमाल अपनी शांति बढ़ाने में करो। ध्यान लगाओ, सांसों पर ध्यान दो और खुद को समझाओ, मेरा सुख मेरे भीतर है, किसी और के साथ नहीं। जब आप भीतर से शांत हो जाते हो तो सामने वाला आपकी इस स्थिरता से आकर्षित होने लगता है। ब्लैक पॉन, सीखो, छोड़ो, आगे बढ़ो। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है, गलतियां भी सबक देती हैं। स्टोइक थिंकर्स मानते हैं जो भी होता है वो हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। तो अगर किसी ने आपसे प्यार करना छोड़ दिया तो उसे भी एक सबक की तरह लो। सोचो, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, और उस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करो। जब आप आगे बढ़ोगे तो पीछे छोड़कर गए लोग आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ब्लैक पॉन, खुद को अविस्मरणीय बनाओ। हर इंसान यही चाहता है कि उसे भुलाया ना जाए। तो क्यों ना आप ऐसा जीवन जियो कि आपकी यादें किसी के दिल से मिट ही ना सकें। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है जीवन ऐसा जियो कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी मौजूदगी महसूस करें। अपने शब्दों, अपने कर्मों
अपने व्यवहार से खुद को अविस्मरणीय बनाओ। जब आपकी यादें किसी के दिल पर गहरी छाप छोड़ देती हैं, तो चाहे वो आपको छोड़ भी दे, वो आपको भुला नहीं पाता। ब्लैक पॉन, सबसे बड़ा राज, खुद से प्यार करना सीखो। सबसे गहरा सच यही है, दुनिया तभी आपको चाहेगी जब आप खुद को चाहोगे। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, ही हु लव्स हिमसेल्फ नीड फियर नो लॉस। जब आप खुद से प्यार करने लगते हो तो किसी का खोना भी आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि आप और मजबूत हो जाते हो। खुद से इतना प्यार करो कि किसी और की मौजूदगी या अनुपस्थिति आपकी खुशी तय न कर सके। ब्लैक पॉन, अपने समय की कद्र करो। जब कोई आपको छोड़ देता है तो सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका कीमती समय बर्बाद होना। हर बार बार किसी को समझाने की कोशिश करना या उसका पीछा करना आपके जीवन की ऊर्जा और समय को खा जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स यू हैव, अर्थात समय किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको अपने समय को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य, शौक और आत्मविकास पर ध्यान दो। जब आप अपने समय को सही चीजों में लगाओगे तो आपकी सफलता और खुशियां अपने आप बढ़ने लगेंगी, और वही इंसान जिसने आपको छोड़ा है देखेगा कि आप बिना उसके भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इस एहसास से उसकी बेचैनी और तड़प और बढ़ जाएगी। समय की कद्र करना एक अप्रत्यक्ष शक्ति और नियंत्रण का तरीका है। ब्लैक पॉन, दूसरों की राय को महत्व मत दो। जब हम टूटते हैं तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है दूसरों की राय से। कई लोग कहते हैं, तुमने सही किया, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन किसी और की राय आपकी वास्तविक शक्ति नहीं बढ़ाती। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, ओपिनियन ऑफ अदर्स इज नॉट विद इन योर कंट्रोल, योर एक्शंस आर। यानी कि दूसरों की सोच और शब्द आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी सोच, व्यवहार और प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। इसीलिए किसी की नजर में अपनी कीमत मत नापो। खुद की इज्जत, खुद का आत्मसम्मान और खुद की खुशी ही असली मापदंड है। जब आप अपने जीवन में दूसरों की राय की बजाय अपने आत्मबल पर ध्यान लगाते हो तो आप मानसिक रूप से और अधिक मजबूत हो जाते हो, और वही इंसान जो आपको छोड़ गया आपकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देखकर अंदर से जल उठेगा। ब्लैक पॉन, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी और के प्यार या उपस्थिति से तय होती है। जब वो व्यक्ति हमें छोड़ देता है तो लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, लेकिन असली स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ नॉट अदर्स। खुशी दूसरों की मौजूदगी या इज्जत पर नहीं है, ये आपके अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने दृष्टिकोण और अपने आत्मसम्मान पर निर्भर करती है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपने दुख को अपने भीतर नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या, अपने शौक, अपने दोस्तों और अपने लक्ष्य में खुशी खोज सकते हैं, और वही इंसान जिसने आपको छोड़ दिया देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश और संतुष्ट हैं। यह एहसास उसे भीतर से तड़पने पर मजबूर कर देगा। ब्लैक पॉन, माफी का भार अपने ऊपर मत डालो। कई लोग टूटने के बाद खुद को दोषी मान लेते हैं। शायद मेरी कमी थी, शायद मैंने सही तरीके से प्यार नहीं किया। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डू नॉट बर्डन योरसेल्फ विद व्हाट इज नॉट एंटायरली योर्स। हर रिश्ते में दोनों का योगदान होता है। अगर किसी ने प्यार करना छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अपने आप को दोष देने से आपका आत्मबल कम होता है। इसके बजाय सीखो, आगे बढ़ो और खुद को सुधारो। जब आप खुद पर विश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखोगे तो वही इंसान जो आपको छोड़ गया आपकी मजबूती देखकर अंदर से जलने लगेगा। ब्लैक पॉन, असली प्रेम खुद से करना सीखो। सबसे आखिरी और सबसे गहरी सीख यही है, आपका असली प्यार हमेशा खुद के लिए होना चाहिए। जब आप खुद को महत्व देना और प्यार करना सीख जाते हो तो किसी और के प्रेम का अभाव आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक दृष्टिकोण में यही सबसे बड़ी ताकत है। हे जो खुद को प्यार करता है उसे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो किसी का जाना या आना आपकी खुशियों को प्रभावित नहीं करता। अपने आप को इतना प्यार दो कि आपका आत्मसम्मान और आत्मबल कभी किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर न रहे। जब आप खुद से सच्चा प्यार करने लगते हो तो आप अपने जीवन में शांति, खुशी और संतोष पा लेते हो, और वही व्यक्ति जो आपको छोड़ चुका है आपकी खुशियों और मजबूती को देखकर भीतर से तड़प उठेगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां वो इंसान
जिससे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें की, सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा दिल लगाया, वही अचानक हमसे मुंह मोड़ लेता है। प्यार जो कल तक धड़कनों की तरह लग रहा था, आज अजनबी सन्नाटे में बदल जाता है। उस पल दिल चीख चीख कर पूछता है, क्यों? आखिर क्यों उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मेरी कोशिशें अधूरी थीं? लेकिन सच यही है कि प्यार किसी की मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। यह हवा की तरह है, जब तक बहता है ताजगी देता है, और जब रुक जाता है तो हमें सन्नाटे से जीना सीखना पड़ता है। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, तुम्हारे दुख का कारण वो घटना नहीं है, बल्कि तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण है। यानी अगर कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो असली तकलीफ इस बात से नहीं आती कि वो चला गया, बल्कि इस बात से आती है कि आपने अपने जीवन की खुशियों को पूरी तरह उसी इंसान पर टिका दिया था। यही वह जगह है जहां चुप्पी, धैर्य और आत्मसम्मान काम आते हैं। जब इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल तुरंत भागकर उसके पीछे जाना चाहता है। मन कहता है, बस एक बार उससे बात कर लो, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि जितना आप भागोगे उतना वो और दूर जाएगा, और जितना आप शांत रहोगे उतना उसे एहसास होगा कि आपकी खामोशी उसके शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सोचिए, जब आप चुप रहते हैं तब आपकी चुप्पी उसके मन में सवाल जगाती है। वो सोचने पर मजबूर होता है, इतना प्यार करने वाला इंसान अचानक इतना शांत कैसे हो गया? इसे मेरी कमी क्यों महसूस नहीं हो रही? यही चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है, और यही चुप्पी आपको भीतर से मजबूत कर देती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। रातें लंबी लगती हैं, आंसू रुकते नहीं, यादें बार बार चोट करती हैं। पर सच यही है कि कोई और आपके घाव नहीं भर सकता। यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको खुद अपने जख्मों पर मरहम बनना सीखना होगा। याद रखिए, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया उसने शायद आपके प्यार की कदर नहीं की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी नजर में आपकी कीमत को देखने की क्षमता ही नहीं थी। और क्या आपको अपनी असली कीमत उसी की आंखों से देखनी चाहिए जिसने आपको ठुकरा दिया? नहीं, आपकी कीमत आपके आत्मसम्मान में है, आपकी मेहनत में है, आपके सपनों में है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, किसी और की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद उसे अपने अंदर जगह नहीं देते। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जिसने प्यार करना बंद कर दिया उसने अपना चुनाव किया। अब आपका चुनाव यह है कि आप उस चोट को अपनी पहचान बनाते हो या उससे उठकर और भी मजबूत बनते हो। प्यार का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब दूसरा इंसान हमें छोड़ देता है। उसी वक्त हमें यह तय करना होता है, क्या हम अपने टूटे हुए दिल को अपनी मौत बना देंगे या उसे अपनी नई जिंदगी का बीज बना देंगे। चुप रहना, धैर्य रखना और अपने रास्ते पर चलना, यही वो काम है जो आपको भीतर से हीरा बना देगा। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि सोचिए, अगर आपने किसी को खोकर भी खुद को पा लिया तो असल में आपने कुछ भी नहीं खोया, और अगर आपने किसी को पाकर खुद को खो दिया तो फिर दुनिया का कोई भी रिश्ता आपकी खालीपन को नहीं भर सकता। जिंदगी का खेल बड़ा अजीब है। आज जो आपको छोड़कर गया है, कल वही इंसान आपको खोजने आएगा, लेकिन तब तक आप इतने बदल चुके होंगे, इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यही असली ताकत है, यही असली स्वतंत्रता है। तो जब कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तब रोइए मत। उस दर्द को अपने दिल में जगह दीजिए, लेकिन वहीं रुकिए मत। उस दर्द को अपनी ताकत में बदलिए। किताबें पढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए, अपने सपनों का पीछा कीजिए, क्योंकि यही वो काम है जो आपको उस इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे। प्यार खोना अंत नहीं है, यह तो नए अध्याय की शुरुआत है। यह आपको यह सिखाता है कि आपका सुख किसी और की मौजूदगी पर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर है। जब आप ये सीख जाते हैं तो कोई भी इंसान आपको कभी तोड़ नहीं सकता। तो याद रखो, अगर कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो उसका पीछा मत करो, बस चुप रहो और अपनी चुप्पी को ताकत बना लो। अपने आत्मसम्मान को बचाओ, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वही इंसान आपको खोने की तड़प महसूस करे। और जब वो पल आएगा तब आप मुस्कुराकर सोचोगे, धन्यवाद कि तुमने मुझे छोड़ा। अगर तुम नहीं छोड़ते तो शायद मैं खुद को कभी पा नहीं पाता। यही है असली स्टोइक रहस्य। किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखो।
जिंदगी में सबसे कठिन पल अक्सर वही होते हैं जब हमें महसूस होता है कि कोई जिसे हमने अपनी दुनिया मान लिया था अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। उस इंसान की हंसी, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी सब जैसे हवा की तरह हमारी रोजमर्रा से गायब हो जाती है। हम महसूस करते हैं कि हमारे दिन जैसे खाली हो गए हैं और रातें अनिश्चित, लंबी और अकेली लगती हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपका असली चरित्र, आपकी असली ताकत सामने आती है। स्टोइक फिलॉसफी में यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है। परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दुख, अकेलापन या किसी के प्यार का खत्म होना, ये सब बाहरी घटनाएं हैं। असली चुनौती यह है कि आप इन घटनाओं को अपने अंदर कैसे समझते हैं और उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपका गुस्सा, आपकी शिकायतें, आपकी पीड़ा, ये केवल आपके भीतर की ऊर्जा को खा जाती है। जब कोई आपको छोड़ देता है तो पहला झटका यही होता है कि आप अपनी मूल्यवान ऊर्जा किसी और के लिए गंवा देते हैं। लेकिन अगर आप अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वही कठिन समय आपके भीतर अपार शक्ति पैदा कर सकता है। सोचिए, अगर आप लगातार उस इंसान के पीछे दौड़ते रहते हैं, बार बार संदेश भेजते हैं, हर छोटे संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो असल में आप उसकी शक्ति को अपनी ऊर्जा से बढ़ा रहे हैं। और जब आप चुप रहते हैं, अपने काम और अपने जीवन पर ध्यान लगाते हैं, तो यह चुप्पी उसके मन में एक सवाल पैदा करती है, इतना शांत कैसे रह रहा है, इसे मेरी कमी क्यों नहीं महसूस हो रही। यही चुप्पी आपको अंदर से मजबूत बनाती है और वही बेचैनी उसके भीतर तड़प पैदा करती है। लेकिन चुप रहना केवल उसकी प्रतिक्रिया के लिए नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए होना चाहिए। यह आपकी आत्मा का ध्यान और आपका मानसिक संतुलन है। चुप्पी आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के साथ सीधे जुड़ने का अवसर देती है। आप अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पहचान सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें छोड़ सकते हैं। अकेलापन अक्सर भय पैदा करता है। हम सोचते हैं कि बिना उस इंसान के हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन असली साहस यह सीखने में है कि आप अकेले भी पूरे हो सकते हैं। जब आप खुद के साथ संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप में खुश रहने लगते हैं, तो आपको किसी और की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। और यही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आप दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। आप समझ जाते हैं कि प्यार एक विकल्प है, एक उपहार है, और कभी कभी एक व्यक्ति की कमी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण सीख और अवसर लेकर आती है। हर सुबह उठना, अपने दिन की शुरुआत करना, अपने शौक और कार्यों में खुद को डुबो देना, ये सब आपके भीतर के गहरे आत्मबल को जगाते हैं। जब आप मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी सुधारते हैं, अपने सपनों को पीछा करते हैं, तो आप अपने लिए गर्व का अनुभव करते हैं। और यही गर्व और आत्मसम्मान किसी भी बहाने या किसी के प्यार की कमी से कहीं ज्यादा स्थायी और मजबूत होते हैं। कभी कभी हम अपने अतीत में फंस जाते हैं। पुरानी यादें, बातें, हंसी और कहानियां, ये सब हमें रोकती हैं। लेकिन यदि आप उन्हें देखो और समझो कि ये केवल अनुभव हैं, ये केवल जीवन के अध्याय हैं, तो आप उन्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ सकते हैं। अनुभवों को स्वीकार करना, उन्हें बदलने की कोशिश न करना और केवल उनसे सीखना, यही वास्तविक बुद्धिमानी है। इस समय में किताबें पढ़ना, ध्यान करना, नया कौशल सीखना या अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये सब आपके भीतर आत्मबल का निर्माण करते हैं। और जब आप अपने जीवन में लगातार बढ़ते हैं, तो आप स्वयं ही एक प्रेरणा बन जाते हैं। वही इंसान जिसने आपको छोड़ा देखता है कि आप बिना उसके भी खुश, सफल और शांत हैं। और यह एहसास उसके भीतर बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि उसने आपकी असली ताकत और स्वतंत्रता को कभी नहीं पहचाना। क्या कभी आपको ऐसा लगा है, दिन भर चाहे जितना भी काम करो, लोगों से बातें करो, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा? वो आपकी यादों में बार बार लौट कर आता है, कभी एक मुस्कान बनकर, कभी एक दर्द बनकर। ये इंसान आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई पुराना प्यार, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया। सवाल ये है, जब कोई बार बार याद आता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बस उसकी यादों में डूबे रहना सही है, या फिर हमें अपने जीवन को नई दिशा देनी चाहिए? आज मैं आपको बताऊंगा स्टोइक दर्शन और साइकोलॉजी के आधार पर वो काम जो आपको करने चाहिए जब कोई इंसान बार बार याद आता है। और सबसे खास बात, ये बातें लड़का और लड़की दोनों पर लागू होंगी, क्योंकि दर्द और यादें कभी जेंडर नहीं देखती।
तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप हर बात को अच्छे समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, दबाओ मत। अक्सर लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, मत सोचो उसके बारे में, लेकिन सच ये है जितना आप किसी सोच को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ताकत से वापस आती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है फीलिंग्स आर नेचुरल बट अटैचमेंट इज ऑप्शनल। मतलब भावनाएं आना गलत नहीं है, गलत है उन्हें स्वीकारने के बजाय उनसे भागना। जब वो इंसान याद आए तो खुद से कहो हाँ मुझे उसकी याद आ रही है, ये मेरी इंसानी प्रवृत्ति है, लेकिन ये यादें मेरे जीवन का नियंत्रण नहीं करेंगी। ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हो, उनके गुलाम नहीं। यादों को ताकत में बदलो। हर याद दर्द नहीं होती। कई बार यादें हमें वो सिखाती हैं जो किताबें या लेक्चर नहीं सिखा सकते। मान लो किसी ने आपको छोड़ दिया, तो क्या ये आपकी हार है? नहीं, ये आपको दिखाता है किस पर भरोसा करना चाहिए और किस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। स्टोइक सिद्धांत कहते हैं नथिंग इज ट्रूली गुड और बैड, इट इज थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। यानी यादों का असर इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हो। अगर आप दर्द के चश्मे से देखोगे तो वो आपको तोड़ेगा, लेकिन अगर आप सबक के चश्मे से देखोगे तो वही याद आपको और मजबूत बनाएगी। तो अगली बार जब कोई बार बार याद आए तो खुद से पूछो ये याद मुझे कौन सा सबक दे रही है। अपनी ऊर्जा को दिशा दो। जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, और अगर ये ऊर्जा किसी ऐसे इंसान पर खर्च हो जो अब आपके जीवन में है ही नहीं, तो ये आत्महत्या जैसा है, धीरे धीरे अपने ही मन को मारना। स्टोइक दर्शन कहता है डोंट वेस्ट योर पावर ऑन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। उस इंसान का आना जाना आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपनी ऊर्जा को कहां लगाना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। तो तय करो, क्या आप अपनी शक्ति किसी और की यादों में गंवाओगे या अपने करियर, फिटनेस और आत्मविकास में लगाओगे? याद रखो, जिसे आप याद कर रहे हो वो शायद अपनी जिंदगी में व्यस्त है, तो क्यों ना आप भी अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाने में व्यस्त हो जाओ। दूरी बनाना सीखो, शारीरिक और डिजिटल दोनों। अक्सर यादें इसलिए ज्यादा सताती हैं क्योंकि हम खुद उन्हें जिंदा रखते हैं। आप सोशल मीडिया खोलते हो, उसकी तस्वीर देखते हो, उसकी पुरानी चैट पढ़ते हो और फिर कहते हो यार मैं उसे क्यों भूल नहीं पा रहा। सच ये है आप खुद अपनी चोट को कुरेद रहे हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है अवॉइड द ट्रिगर्स दैट डिस्टर्ब योर पीस। इसलिए अगर सच में भूलना है तो डिस्टेंस बनाना जरूरी है। न सिर्फ शारीरिक दूरी बल्कि डिजिटल दूरी भी। अनफॉलो करो, चैट डिलीट करो और खुद को ये आजादी दो कि आपका मन फिर से सांस ले सके। खुद को व्यस्त नहीं, अर्थपूर्ण बनाओ। बहुत लोग कहते हैं यादों से बचना है तो खुद को बिजी रखो, लेकिन क्या हर वक्त बिजी रहना ही समाधान है? नहीं। आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहो, सीरीज देखते रहो या दोस्तों संग टाइम पास करो, ये सब अस्थायी भूल है। असल में जैसे ही आप अकेले होंगे यादें फिर लौट आएंगी। स्टोइक दर्शन कहता है डू नॉट जस्ट फिल योर टाइम, गिव योर टाइम मीनिंग। मतलब ऐसा काम करो जो आपके जीवन को दिशा दे, जैसे नई स्किल सीखना, पढ़ाई या करियर पर ध्यान देना, लिखना, पेंटिंग या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। जब आप अपनी ऊर्जा को पर्पसफुल वर्क में लगाते हो तो यादें धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती हैं, क्योंकि मन खाली रहकर ही अतीत में घूमता है। व्यस्त नहीं, अर्थपूर्ण बनो। खुद को आईने में देखो और पूछो क्या मैं अपनी कीमत भूल गया हूं? कभी सोचा है हम किसी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी वैल्यू उस इंसान से जोड़ दी होती है। अगर वो नहीं है तो मैं अधूरा हूं, अगर वो नहीं है तो मेरी कीमत कम है। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। स्टोइक सिद्धांत कहते हैं योर वर्थ इज नॉट इन अदर्स हैंड्स, इट लाइज इन योर ओन एक्शंस। तो जब भी कोई आपको बार बार याद आए, आईने में खड़े होकर खुद से पूछो क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मेरी कीमत किसी और की मौजूदगी से तय होगी? इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपका आत्मसम्मान जागता है। आप समझते हो कि आप उस इंसान से पहले भी पूरे थे और उसके बिना भी पूरे हो। समय को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। यादें अक्सर इसलिए भारी लगती हैं क्योंकि हमें लगता है ये दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन सच ये है समय हर घाव को भर देता है, बशर्ते आप उस घाव को बार बार कुरेदना बंद करो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है व्हाट टाइम हील्स डू नॉट रीओपन। मतलब अगर आप समय को काम करने देंगे तो दर्द खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, लेकिन अगर आप पुरानी तस्वीरें, पुरानी बातें और पुरानी यादें बार बार जगाते रहेंगे
तो घाव फिर से ताजा होता रहेगा। तो भरोसा रखो, समय आपका सबसे बड़ा साथी है। धीरे धीरे ही सही, ये आपकी यादों को एक सबक में बदल देगा। खुद से बड़ा रिश्ता कोई नहीं। आखिर में सबसे जरूरी बात, हम किसी को इतना क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमने खुद से रिश्ता कमजोर कर दिया। जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद का सम्मान करते हो, खुद के साथ वक्त बिताते हो, तो किसी और की गैर मौजूदगी आपको तोड़ नहीं पाती। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, बी योर ओन बेस्ट कंपेनियन। खुद से इतना गहरा रिश्ता बनाओ कि किसी की याद आपको बेचैन न करे, बल्कि आप कह सको, हाँ, मैंने उस इंसान को चाहा था, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। मैं अपनी रोशनी खुद हूं। दिमाग के रेपिटेशन ट्रैप को समझो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी इंसान को बार बार याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे रेपिटेशन बायस से और गहराई से जोड़ लेता है। मतलब जितनी बार आप किसी के बारे में सोचते हो, वो उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन असलियत में वो महत्व नहीं, सिर्फ दिमाग की चाल है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर विचार सच नहीं होता, कुछ सिर्फ आदत होती है। तो जब भी किसी की याद आए, उस सोच को पकड़कर कहो, ये बस मेरे दिमाग का ट्रैप है, हकीकत नहीं। नॉस्टैल्जिया का जाल। हमारा दिमाग अतीत को रियल से ज्यादा सुंदर दिखाता है। साइकोलॉजी में इसे नॉस्टैल्जिया इफेक्ट कहते हैं। इसलिए जब भी आप उस इंसान को याद करते हो, तो सिर्फ अच्छे पल याद आते हैं, बुरे पल धुंधले हो जाते हैं। यही वजह है कि वो इंसान आज भी परफेक्ट लगता है। स्टोइक सिद्धांत हमें सिखाते हैं, हर रिश्ते को पूरे सत्य के साथ देखो। अगर यादें परेशान कर रही हैं, तो खुद को अच्छे और बुरे दोनों पलों की याद दिलाओ, तभी संतुलन बनेगा। भावनात्मक लत से बाहर निकलो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि किसी इंसान की आदत ड्रग्स की तरह लग सकती है। हर बार जब वो याद आता है, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यही कारण है कि आप खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन याद रखो, ये प्यार नहीं, सिर्फ केमिकल एडिक्शन है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, आजाद वही है जो अपनी इच्छाओं पर जीत पाले। तो अगर आप अपनी आजादी चाहते हो, तो इस भावनात्मक नशे को पहचानना जरूरी है। मिरर न्यूरॉन्स का खेल। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमें दूसरों की याद दिलाते हैं। इसीलिए जब आप किसी जगह जाते हो, कोई गाना सुनते हो या कोई तस्वीर देखते हो, तो वो इंसान अचानक याद आ जाता है। डार्क साइकोलॉजी ये मानती है कि ये न्यूरॉन्स हमें अतीत से बांधे रखते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, ट्रिगर को बदलो, मन बदल जाएगा। मतलब नई जगहों पर जाओ, नए गाने सुनो, नए अनुभव लो। धीरे धीरे पुरानी यादें कमजोर हो जाएंगी। अनफिनिश्ड बिजनेस का भ्रम। जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, तो दिमाग उसे अनफिनिश्ड टास्क मान लेता है। मनोविज्ञान में इसे ज़ेगार्निक इफेक्ट कहते हैं, यानी अधूरी चीजें पूरी चीजों से ज्यादा याद रहती हैं। इसलिए वो इंसान बार बार आपके दिमाग में लौटता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर अधूरी चीज को पूर्ण मानकर छोड़ दो। यानी अगर कुछ खत्म हो गया है, तो उसे पूरा मानो, भले ही उसका अंत आपके हिसाब से न हुआ हो। फैंटेसी अटैचमेंट से सावधान। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर हम इंसान को नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी कल्पनाओं को याद करते हैं। मतलब आपको वो इंसान नहीं, बल्कि उसके साथ जीने का सपना खींच रहा है। स्टोइक सिद्धांत कहते हैं, वास्तविकता को देखो, भ्रम को छोड़ो। जब भी कोई याद आए, तो खुद से पूछो, क्या मुझे वो इंसान चाहिए या सिर्फ मेरी बनाई हुई कल्पना? इससे सच्चाई साफ हो जाएगी। अटेंशन को हथियार बनाओ। डार्क साइकोलॉजी में कहा गया है, जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी। अगर आप बार बार उस इंसान को याद करते हो, तो आप अनजाने में उसे और पावर दे रहे हो। स्टोइक दर्शन कहता है, अटेंशन इज योर मोस्ट पावरफुल करेंसी। तो क्यों ना इस करेंसी को अपनी सेल्फ ग्रोथ पर खर्च करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को बेहतर बनाने लगोगे, वो इंसान अपनी जगह अपने आप खो देगा। यादों को रिचुअल में बदलो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को क्लोजर चाहिए। अगर आपको क्लोजर नहीं मिला, तो यादें बार बार लौटेंगी। इसका उपाय है, एक छोटा सा रिचुअल बनाओ। जैसे उस इंसान की तस्वीर को चुपचाप रख देना, एक चिट्ठी लिखकर जला देना, या मन ही मन धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाना। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर अंत एक नई शुरुआत है। तो यादों को दबाओ मत, बल्कि एक सिंबॉलिक रिचुअल से खत्म करो। तभी आप सच में आगे बढ़ पाओगे। दिमाग की प्रोजेक्शन ट्रिक पहचानो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि हम अक्सर किसी इंसान पर अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशें प्रोजेक्ट कर देते हैं। मतलब असल में वो इंसान उतना खास नहीं होता, लेकिन हमारे सपनों और इच्छाओं की वजह से
वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। इसीलिए जब वो नहीं होता तो हमें खालीपन महसूस होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, किसी इंसान से नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता से प्यार करो। अगर आप उसकी असली तस्वीर को देखोगे, उसकी कमियां, उसकी सीमाएं, तो बार बार याद आना कम हो जाएगा। प्रोजेक्शन का पर्दा हटाओ, रियलिटी को अपनाओ, स्कैरसिटी इफेक्ट से बचो। साइकोलॉजी में एक नियम है, किसी चीज की कमी उसे और आकर्षक बना देती है। यानी अगर वो इंसान आपके पास नहीं है तो उसका महत्व दिमाग में और बढ़ जाता है। यही स्कैरसिटी इफेक्ट है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। अगर आप अपनी नजरों का फोकस वो चीजों पर डालोगे जो आपके पास अभी मौजूद हैं, आपका करियर, दोस्त, परिवार, अवसर, तो कमी का भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि असल आकर्षण कमी में नहीं बल्कि नजरिए में है। इमोशनल एंकर्स को तोड़ो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि हमारी यादें इमोशनल एंकर से जुड़ी होती हैं। जैसे कोई खास गाना, कोई खास जगह, कोई खास खुशबू। ये सब ट्रिगर की तरह काम करते हैं और इंसान तुरंत दिमाग में लौट आता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, एंकर बदलो, अनुभव बदल जाएगा। मतलब वही गाना अब अकेले सुनो, वही जगह किसी और दोस्त संग घूमो या नई यादें बनाओ। धीरे धीरे पुराना एंकर टूटेगा और दिमाग नया पैटर्न अपनाने लगेगा। सेल्फ वैलिडेशन को हथियार बनाओ। जब कोई इंसान हमें बार बार याद आता है तो असल में हम उससे वैलिडेशन चाहते हैं। मतलब, काश वो मुझे याद करता, काश वो मेरी कद्र समझता। यही सोच हमें परेशान करती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, दूसरों से वैलिडेशन मांगना आपको उनकी पकड़ में रखता है। स्टोइक दर्शन कहता है, खुद को वैलिडेट करना सीखो। यानी आईने में देखकर खुद से कहो, मुझे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं, मेरी पहचान मेरे कर्म और मेरे आत्मसम्मान से है। जब सेल्फ वैलिडेशन आपका हथियार बन जाएगा तो किसी और की याद आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाएगी। कभी सोचा है कि इंसान किसी को क्यों याद करता है? क्योंकि यादें सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होती। ये हमारे दिल, आत्मा और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक गहरा अनुभव है। जब कोई इंसान हमें भीतर तक छू जाता है तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहता, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे सपनों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या किसी की लगातार याद आना हमारी मजबूती की निशानी है या हमारी कमजोरी की? सच ये है कि ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। अगर हम उस याद को पकड़कर बैठे रहें तो वो हमारी कैद बन जाती है। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करके छोड़ना सीख लें तो वही याद हमारी आजादी का रास्ता खोल देती है। यादों की प्रकृति। यादें एक नदी की तरह होती हैं। कुछ यादें हमें शांति देती हैं, कुछ यादें हमें बहा ले जाती हैं और कुछ यादें हमें डुबो देती हैं। लेकिन हमें यह तय करना है कि क्या हम उस नदी में बहते रहेंगे या किनारे खड़े होकर उसके प्रवाह को देखेंगे। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, तुम्हें घटनाओं को रोकने की जरूरत नहीं, बस उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना है। यानी यादें आएंगी, लेकिन हमें यह तय करना है कि उनका असर कितना गहरा होगा। रिश्तों का सच। हम अक्सर यह मानते हैं कि कोई इंसान हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहेगा, लेकिन क्या यह सच है? नहीं। हर रिश्ता अस्थायी है। कुछ रिश्ते हमें कुछ समय के लिए मिलते हैं, कुछ लंबे समय तक साथ रहते हैं और कुछ बस हमें कोई सबक सिखाने आते हैं। यह मान लेना कि कोई हमेशा रहेगा, अपने ही हाथों अपनी निराशा को जन्म देना है, क्योंकि जीवन का नियम ही है, हर चीज बदलती है। अगर हम बदलाव को अपनाना सीख लें तो किसी की कमी हमें तोड़ नहीं पाएगी। याद और वास्तविकता का अंतर। जब हम किसी को याद करते हैं तो अक्सर हम हकीकत को नहीं बल्कि उसकी याद की तस्वीर को याद करते हैं। वो तस्वीर हमारे दिमाग ने बनाई होती है, जिसमें अच्छे पल और अधूरी ख्वाहिशें चमकती रहती हैं, लेकिन उस तस्वीर में सच्चाई नहीं होती। अगर हम उस इंसान को उसके वास्तविक रूप में देखें, उसकी कमियों, गलतियों और मानवीय कमजोरियों के साथ, तो शायद हमें उसकी याद उतनी भारी न लगे। इसलिए यादों को तोड़ने का पहला कदम है रियलिटी चेक, मन की कैद और मुक्ति। यादें असल में बाहर से नहीं आती, वो हमारे ही मन की कैद होती हैं। जितना हम किसी बात को दबाते हैं, वो उतना ही हमारे अवचेतन में गहराई से जड़ पकड़ लेती है। मनोविज्ञान कहता है, जितना आप किसी विचार से लड़ोगे, वो उतना ही ताकतवर होकर लौटेगा। तो समाधान क्या है? विचार से भागो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे आने दो और फिर उसे जाते हुए देखो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं।
क्या आसमान उनके पीछे भागता है? नहीं, बस देखता है। उसी तरह हमें भी यादों को सिर्फ देखना है, उनमें डूबना नहीं है। जब कोई हमें बार बार याद आता है तो अक्सर वजह यह होती है कि हमने अपनी कीमत उस इंसान पर टिका दी होती है। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं अधूरा हूं। ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी कैद है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम समझते हैं कि हमारी कीमत किसी और की मौजूदगी से नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और कर्म से तय होती है। जैसे ही हम खुद की पहचान खुद से जोड़ना सीखते हैं, वैसे ही किसी और की याद हमें जकड़ नहीं पाती। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज जो याद हमें गहरी चोट देती है, कल वही याद हमें एक कहानी बनकर मुस्कुराएगी। लेकिन ये तभी होगा जब हम समय को काम करने देंगे। अगर हम बार बार पुरानी चोट को कुरेदते रहेंगे तो घाव कभी नहीं भरेगा। इसलिए याद रखना, समय को अपना साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। आगे बढ़ने का साहस जीवन का सबसे कठिन काम है। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना, लेकिन यही सबसे जरूरी भी है। आगे बढ़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि हाँ, वो इंसान मेरी जिंदगी में था। हाँ, मैंने उससे बहुत सीखा। हाँ, उसकी यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन अब मेरी यात्रा नई दिशा ले रही है। यही साहस है, आत्म यात्रा का महत्व। आखिर में जब कोई इंसान बार बार याद आता है तो ये हमारे लिए एक अवसर है अपने भीतर झांकने का। ये याद हमें बताती है कि हमें अभी भी अपने भीतर कुछ भरना है, कुछ ऐसा जो हमने दूसरों पर टिका दिया है। तो इस दर्द को अवसर मानो, इसे आत्म यात्रा का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही आत्म यात्रा आपको सबसे गहरी शांति और सबसे ऊंची ताकत देगी। जीवन का अंतिम सत्य, यादें, लोग, रिश्ते सब अस्थायी हैं, लेकिन जो स्थायी है वो है आपकी आत्मा, आपका दृष्टिकोण और आपका आत्मसम्मान। वही आपका असली घर है, वही आपकी असली शरण है। जब आप इसे पहचान लोगे तो कोई भी इंसान, कोई भी याद आपकी शांति को नहीं छीन पाएगी। तो अगर कोई इंसान आपको बार बार याद आता है तो इसे बोझ मत समझो, इसे अपने आत्म विकास का अवसर समझो। क्योंकि यादें हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती हैं, हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से सबसे गहरा रिश्ता बनाना है। जब आप खुद से इतना गहरा जुड़ जाओगे तो कोई याद आपको तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि आप कहोगे, धन्यवाद उस इंसान को जिसने मुझे यादें दी, क्योंकि उन्हीं यादों ने मुझे खुद को खोजने की प्रेरणा दी। यही है असली स्वतंत्रता, यही है असली ताकत, और यही है एक शांत, दृढ़ और अडिग जीवन का मार्ग। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल और दिमाग आपस में लड़ते रहते हैं। दिल चाहता है कि जिस इंसान को हमने चाहा, जिसे हमसे जुड़ा होना चाहिए था, वो हमारे पास लौट आए। लेकिन दिमाग बार बार हमें हकीकत की ओर खींचता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं बना होता। यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी, किसी इंसान का आपकी जिंदगी से जाना हमेशा खोना नहीं होता। कभी कभी वो आपकी आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा सबक होता है। जब कोई हमें बार बार याद आता है तो असल में उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसका असर हमें जकड़ लेता है। लेकिन क्या आत्मा को कभी किसी बंधन में रखा जा सकता है? नहीं, आत्मा हमेशा स्वतंत्र होती है। ये शरीर, ये मन, ये तो बंध सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। इसलिए जो इंसान आपको बार बार याद आ रहा है वो केवल आपके मन का खेल है। आपकी आत्मा को उससे मुक्ति चाहिए। अतीत या तो बोझ बनता है या ताकत। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस रूप में स्वीकार किया है। अगर आप उसे पछतावे, शिकायत और कमी के नजरिए से देखते हैं तो वो बोझ बनकर आपके कदम रोक देगा। लेकिन अगर आप उसे सबक, सीख और अनुभव के रूप में देखो तो वही अतीत आपके भविष्य की नींव बनेगा। याद रखो, अतीत कभी दुश्मन नहीं होता, हमारी नजर ही उसे तय करती है। जब कोई इंसान बार बार याद आता है तो हमारे भीतर भावनाओं की लहर उठती है, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी गुस्सा। लेकिन इन लहरों को शांत करने का तरीका इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि मौन में उतरना है। मौन सबसे बड़ा उपचार है। जब आप भीतर से शांत हो जाते हो तो दिमाग की सारी हलचल रुक जाती है। यादें अब आपको सताती नहीं, बल्कि आपको सिखाती हैं। कभी आपने सोचा है, शायद वो इंसान आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि ब्रह्मांड ने उसे आपके विकास की सीढ़ी बनाया था। हो सकता है उसने आपको चोट दी हो या फिर अपार प्रेम दिया हो, लेकिन दोनों ही हालात में आप और गहरे इंसान बने हो। इसलिए ब्रह्मांड की इस योजना को समझो। हर इंसान, हर रिश्ता, हर याद आपको आपकी असली पहचान तक पहुंचाने का साधन है। अक्सर जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो हम आईना देखकर भी उस इंसान का चेहरा खोजते हैं,
लेकिन हकीकत यह है, आईना हमेशा आपको दिखा रहा है। आपको खुद से भागने की जरूरत नहीं है। आप वही इंसान हो जिसे प्यार, इज्जत और खुशियां चाहिए। लेकिन जब तक आप ये सब खुद को नहीं देंगे, कोई दूसरा आकर आपको पूरा नहीं कर पाएगा। समय बहुत बड़ा चिकित्सक है। ये हर घाव को भर देता है, हर दर्द को मिटा देता है। लेकिन समय की दवा तभी काम करती है जब आप धैर्य रखते हो। अगर आप बेचैन होकर बार बार घाव को कुरेदते रहोगे तो वो कभी नहीं भरेगा। इसलिए धैर्य रखो, समय को काम करने दो। आज जो आग तुम्हें जला रही है, कल वही तुम्हें रोशनी देगी। प्रेम का मतलब हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का मतलब होता है किसी को उसकी राह पर जाने देना, क्योंकि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता देता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। प्रेम अब भी मौजूद है, लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया है। अब वह प्रेम आपके भीतर ज्ञान, शक्ति और करुणा बनकर रहना चाहता है। तो अगर कोई इंसान आपको बार बार याद आता है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपने इंसान होने का सबूत मानो। यह दिखाता है कि आपके भीतर प्यार करने की, महसूस करने की और किसी को महत्व देने की क्षमता है। लेकिन याद रखो, जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह किसी के जाने के बाद आपके भीतर एक नई सुबह जरूर जन्म लेती है। आपका काम है उस सुबह को पहचानना, उस रोशनी को गले लगाना, क्योंकि आपकी जिंदगी की किताब अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जिंदगी के सफर में कभी कभी कोई इंसान हमारे भीतर इतनी गहरी छाप छोड़ देता है कि उसकी यादें हवा की तरह हमारे चारों ओर घूमती रहती हैं। हम उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे हमें घेर लेती हैं। यहीं पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होती है। यादें मिटती नहीं, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। जैसे पानी कभी बर्फ बनता है, कभी भाप, वैसे ही इंसान की याद भी अपना चेहरा बदल लेती है। कभी दर्द देती है, कभी मुस्कान। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। अगर कोई इंसान बार बार याद आ रहा है, तो यह संकेत है कि आपके दिल में संवेदनशीलता अब भी जिंदा है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, क्योंकि वही दिल जो आज दर्द महसूस कर रहा है, वही कल किसी और की मदद करके सुकून पाएगा। वही दिमाग जो आज सवालों से भरा है, वही कल दूसरों को जवाब देगा। हम ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता, हर इंसान और हर मुलाकात एक पुल की तरह होती है। कुछ पुल हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ पुल हमें पीछे ले जाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि पुल पर रुककर जिंदगी नहीं कटती, आपको उससे गुजरना ही पड़ता है। तो अगर कोई इंसान आपको बार बार याद आ रहा है, तो उस पुल को पार करो, वहां मत अटकना, क्योंकि आपके सामने और भी कई रास्ते हैं और हर रास्ता एक नया अनुभव लेकर इंतजार कर रहा है। एक और बात, इंसान की यादों को मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना मिटाने की कोशिश करोगे, वो उतनी गहरी के हो जाएंगी। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने जीवन की किताब का एक अध्याय मानो। जब एक अध्याय खत्म हो जाए, तो अगला अध्याय शुरू करना ही बुद्धिमानी है। अंत में याद रखो, किसी को भूलना असंभव हो सकता है, लेकिन खुद को याद रखना हमेशा संभव है। और जब आप खुद को याद रखते हो, तो कोई भी इंसान आपको इतना कमजोर नहीं बना सकता कि उसकी याद आपके पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाए। क्या तुम्हें बार बार बेइज्जती झेलनी पड़ती है? लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अब तक वह तरीके नहीं अपनाए जो तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए काफी हैं। दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो मनोविज्ञान को समझते हैं और माइंड गेम्स खेलना जानते हैं। अगर तुमने ये 10 खास तरीके अपना लिए, तो ना सिर्फ लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। अब सवाल ये है, आखिर वह 10 तरीके हैं क्या? अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान के पास एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि लोग उसे कैसे देखेंगे, इज्जत से या मजाक बनाकर। अगर तुम्हारी आभा कमजोर है, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुमने अपने मानसिक हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया, तो वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, आज तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। इज्जत कोई चीज नहीं जिसे मांगा जाए। इज्जत एक एहसास है जो छीना जाता है, और इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शब्दों को एक रणनीतिक हथियार बनाना होगा। अब हम जानेंगे ऐसी 10 बातें जो तुम्हें एक खास इंसान बना देगी। बस शर्त एक ही है कि वीडियो को एंड तक देखना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। पॉइंट नंबर 1,
हमेशा शांत रहो, लेकिन कमजोर मत दिखो। शांत रहना एक कला है। ये तब आता है जब तुम्हारे भीतर तूफान हो और फिर भी तुम्हारी आंखों में ठहराव हो। शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी शक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है। जब लोग चिल्ला रहे हों, तब अगर तुम चुप हो तो उनका डर बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चुप्पी कभी कभी शोर से ज्यादा प्रभावशाली होती है। शांत रहना आत्मनियंत्रण की निशानी है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर स्थिरता है, पराजय नहीं। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और कई बार यही चुप्पी लोगों को बेचैन कर देती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हो, और यही सोच उन्हें असहज करती है। लेकिन यह मत भूलो कि चुप्पी तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम्हारे हाव भाव में आत्मविश्वास हो। तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होनी चाहिए, तुम्हारी चाल में मजबूती होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर सुकून और नियंत्रण होना चाहिए। अगर तुम चुप हो लेकिन डरे हुए दिखते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए शांत रहो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी इतनी मजबूत हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। शांत व्यक्ति की उपस्थिति कम बोलती है, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा अस्त्र है। जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वो दूसरों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति तुरंत हार जाता है, लेकिन शांत व्यक्ति खेल को अपने पक्ष में मोड़ देता है। शांति का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि पावर को संयम से थामना है। शांत रहना तब और भी कठिन होता है जब सामने वाला उकसाने में माहिर हो, लेकिन जो खुद पर जीत पा लेता है वही असली योद्धा होता है। बात तब करो जब हर शब्द एक तीर बनकर लगे, लेकिन तब तक अपने शब्दों को तलवार की तरह म्यान में रखो, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कई बार खामोशी ही मैदान मार लेती है। दुनिया चिल्लाने वालों से नहीं डरती, वो उन लोगों से डरती है जो चुपचाप काम करते हैं। शांत व्यक्ति कभी अपने इरादे नहीं बताता, बस नतीजे दिखाता है। लोग तब घबराते हैं जब तुम्हें समझ नहीं पाते। इसलिए रहस्यमय बनो, शांत रहो और कभी भी अपना संतुलन मत खो। तुम्हारी चुप्पी में अगर आग है तो तुम्हारा असर शब्दों से कहीं ज्यादा होगा। धैर्य रखो, गहराई रखो, लेकिन अपनी सीमा पहचानो। जब वक्त आए तो बोलो, लेकिन तब बोलो जब बोलना जरूरी हो, नहीं तो मत बोलो। दुनिया शांत लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती अगर वो अंदर से मजबूत हों। तुम्हारे आत्मनियंत्रण को ही लोग सम्मान कहते हैं। इसलिए शांत रहो, लेकिन अपनी ताकत कभी कम मत होने दो। तुम्हारा मौन भी बोलेगा जब तुम खुद को समझ चुके हो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। शांति वो तलवार है जो दिखती नहीं, लेकिन काट गहरी करती है, और जो इस तलवार को चलाना जानता है वही सच्चा योद्धा है। 2. अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। कमजोर होना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सबको बताना मूर्खता है। हर किसी के सामने अपनी तकलीफें बिखेर देना खुद को नंगा कर देने जैसा है। दुनिया में सब दोस्त नहीं होते। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में चालें चल रहे होते हैं। तुमने जिसे हमदर्द समझा वो तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। इसलिए जब तक पूरी तरह भरोसा ना हो, तब तक अपनी कमजोरियों को अपने अंदर ही रखो। हर दर्द को शब्द नहीं मिलते, और हर कान भरोसे के लायक नहीं होते। तुम जितना अपने घाव दिखाओगे, उतना ही लोग तुम्हारी ताकत को कम आंकेंगे, और फिर एक दिन तुम्हें उन्हीं बातों पर ताना मारा जाएगा जो तुमने दिल से साझा की थी। इसलिए खामोश रहना सीखो। कमजोर हो तो भी ऐसा दिखाओ कि तुम मजबूत हो, क्योंकि दुनिया चेहरे देखती है, दिल नहीं। अपनी तकलीफ को अपने काम में बदलो, अपने दर्द को अपनी आग बनाओ। जिसे तुम कमजोरी समझते हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सही दिशा दो। हर रात की तरह हर मुश्किल भी बीत जाएगी, लेकिन अगर तुमने सबके सामने रोना शुरू कर दिया तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। तुम्हारे आंसुओं को लोग पानी समझते हैं, दर्द नहीं। इसलिए रोना है तो बंद कमरे में रो लो, लेकिन बाहर हमेशा मुस्कुराओ। हर किसी को मत बताओ कि तुम अंदर से टूटे हो, क्योंकि कुछ लोग मरहम नहीं लगाएंगे, नमक छिड़केंगे। कमजोरी को ढाल मत बनाओ, उसे हथियार बनाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो तो खुद को समेटो, दूसरों से उम्मीद मत करो। आत्मनिर्भर बनो, आत्मचेतना लाओ। लोग तुम्हें उतना ही इज्जत देंगे जितना तुम खुद को देते हो। तुम जितना खुद को स्ट्रांग दिखाओगे, उतना ही लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। कमजोरी भी एक कला है, अगर तुम उसे दिखाना जानते हो तो, लेकिन ये कला हर किसी को नहीं आती। इसलिए जब तक जरूरी ना हो तब तक चुप रहो। तुम्हारे सबसे करीबी भी कभी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मत भूलो कि भरोसा धीरे बनता है और एक झटके में टूटता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है और उसे सम्मान दो।
दूसरों की सहानुभूति पर मत जियो, अपने आत्मबल पर भरोसा रखो। ताकत वो नहीं जो दिखती है, ताकत वो है जो चुपचाप तुम्हें उठाती है। और यही चुप्पी एक दिन तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां कमजोरी भी ताकत कहलाएगी। 3. दूसरों को खुद पर हावी मत होने दो। अगर कोई तुम्हारे फैसले बार बार बदलवा रहा है, तुम्हारी सोच पर असर डाल रहा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमने उसे इजाजत दी है। कोई भी तुम्हें कंट्रोल तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे कंट्रोल नहीं सौंपते। लोग तुम्हारी सीमाओं को तभी पार करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम चुप रहोगे। तुम्हारी चुप्पी तब तक ताकत है जब तक तुम उसकी सीमा खुद तय करते हो। अगर तुमने अपने चारों ओर स्पष्ट रेखाएं नहीं खींची, तो लोग तुम्हारी जमीन पर पैर रखते रहेंगे। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। अगर तुम ना नहीं कहना जानते, तो लोग तुम्हारी हाँ का फायदा उठाते रहेंगे। दूसरों की सहूलियत के लिए खुद को कुर्बान मत करो। सीमाएं तय करो और उन्हें तोड़ने की इजाजत किसी को मत दो। हर बार समझौता करना कमजोरी नहीं, लेकिन आदत बन जाए तो ये आत्मसम्मान की मौत है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। तुम तब तक दबे रहोगे जब तक तुम खुद खड़े होकर यह ना कहो, बस अब और नहीं। तुम्हारी चुप्पी आदर की हकदार है, ना कि शोषण की। हर रिश्ते में एक संतुलन जरूरी होता है। अगर कोई लगातार तुम्हें मानसिक रूप से थका रहा है, तो वक्त आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का। दूसरों के शब्दों से खुद को परिभाषित मत करो। खुद तय करो कि तुम कौन हो और तुम्हारी कीमत क्या है। हर बार पीछे हटना जरूरी नहीं, कभी कभी डटकर खड़ा होना ही आत्मसम्मान होता है। तुम जितना झुकोगे, लोग तुम्हें उतना ही चलाएंगे। शांत रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। नरम रहो, लेकिन झुकने की आदत मत डालो। दूसरों को यह साफ कर दो कि तुम्हारी आत्मा को कोई बाजार नहीं चाहिए। तुम बिकाऊ नहीं हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा समय सब मूल्यवान हैं। इन्हें यूं ही किसी को सौंप देना आत्मघात है। तुम्हारे जीवन का मालिक कोई और नहीं, तुम खुद हो। जो तुम्हारी सीमाओं को नहीं समझते, उन्हें और करीब मत आने दो। सीमाएं एक दीवार नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण का कवच है। इस कवच को संभालो, मजबूत करो और वक्त आने पर इस्तेमाल करो। दूसरों की मर्जी से जीना छोड़ दो, खुद की मर्जी से जियो और खुद की शर्तों पर आगे बढ़ो, ताकि एक दिन लोग कहें, इस इंसान को कोई नहीं चला सकता, ये खुद अपने सिद्धांतों पर चलता है। 4. मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। तुम्हारी चुप्पी लोगों को बेचैन करती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, वो खुद को उजागर कर देता है, लेकिन जो चुप रहता है, वो रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। तुम्हारा मौन एक दीवार की तरह होता है, जिससे हर कोई टकराता है, लेकिन पार नहीं कर पाता। चुप रहकर तुम दूसरों को सुन सकते हो, और जो ज्यादा सुनता है, वह ज्यादा जानता है। तुम मौन रहकर भावनाओं के तूफान को भी नियंत्रित कर सकते हो। मौन में शक्ति है, क्योंकि उसमें नियंत्रण है। जब तुम बोलते नहीं, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा साफ काम करता है। मौन व्यक्ति कम शब्दों में बड़ी बात कहता है, और ऐसे शब्द हमेशा दिल पर असर करते हैं। तुम्हारी खामोशी कई बार तुम्हारी मौजूदगी को और प्रभावशाली बना देती है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कुछ जगहों पर सिर्फ मौन ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। लोग सोचते हैं कि तुम शांत क्यों हो, और यही सोच उन्हें असहज कर देती है, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाते। मौन रहकर तुम उन्हें सोचने पर मजबूर करते हो। तुम्हारा एक चुप रह जाना कई बार उनके 1000 सवालों से भारी होता है। मौन तुम्हारी ताकत है, क्योंकि तुम उसे तोड़ने का समय जानते हो। हर जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्दों से खेलने वाले कई मिलते हैं, लेकिन खामोशी से प्रभाव छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। भीड़ में बोलने से ज्यादा कठिन है भीड़ में चुप रहकर खुद पर नियंत्रण बनाए रखना। मौन वो हथियार है जो बिना किसी शोर के जीत दिला देता है। सही वक्त आने पर बोलो, लेकिन जब तक जरूरत ना हो, मौन ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा स्टेटमेंट है, और यही स्टेटमेंट एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगा। 5. बेकार की बहसों से दूर रहो। हर आवाज जरूरी नहीं होती, हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता, और हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती। कई बार बहस सिर्फ वक्त और ऊर्जा की बर्बादी होती है, क्योंकि सामने वाले को सुनना नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है। ऐसे लोग बहस नहीं करते, वे ध्यान खींचना चाहते हैं। तुम जितना उन्हें जवाब दोगे,
वो उतना ही तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, ताकि वो समझ सके तुम्हारा स्तर अलग है। तुम्हें हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं समझते उन्हें लाख तर्क भी नहीं बदल सकते। इसलिए शांत रहो और खुद को बचाओ। तुम्हारी मानसिक शांति तुम्हारे अहम से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर तुम हर बहस में उलझोगे तो खुद को ही थका दोगे। जिसे खुद पर भरोसा होता है वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो चुपचाप काम करता है और नतीजे दिखाता है। लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन वही चुप्पी तुम्हारी गरिमा बन जाती है। बेकार की बहसें तुम्हें अपनी ऊर्जा से दूर कर देती हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जवाब के लायक नहीं होता, इसलिए सोचो, समझो और तब बोलो जब जरूरी हो, वरना चुप रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब उन्हें जवाब अपने आप मिल जाएगा। तब तक खुद को ऊंचाई पर ले जाओ जहां बहसें तुम्हें छू भी न सके। 6. हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान तुम्हारी सोच को नहीं समझ सकता, और हर बार अपनी सफाई देना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। लोग हर चीज को जानने के हकदार नहीं होते। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अंदर की शांति के बीच होती हैं। कभी कभी खामोशी में वो असर होता है जो 1000 शब्दों में भी नहीं होता। जो हर बार जवाब देता है वो धीरे धीरे थकने लगता है। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है, और बार बार सफाई देना आत्मा की थकान को जन्म देता है। तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो जिसे हर बार लोगों को समझाना पड़े। तुम एक शख्स हो अपने सिद्धांतों के साथ। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, समझने दो। लोग तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, होने दो। हर अफवाह का जवाब मत दो, हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग सच में मायने रखते हैं वो बिना कहे भी तुम्हें समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी चुप्पी एक संदेश है, जो समझे अच्छा, जो ना समझे बेहतर। कभी कभी खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए खामोश रहना पड़ता है। खामोशी कोई डर नहीं है, ये एक दृढ़ निर्णय है। तुम्हारी चुप्पी में गरिमा होनी चाहिए, ना कि घबराहट। जब लोग तुम्हारे जवाब के लिए तरसने लगें, तब समझो तुमने आत्मनियंत्रण की ऊंचाई छू ली है। तुम्हें हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, और वो अनमोल चीज हर किसी पर खर्च नहीं की जाती। चुप रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। सुनो सबकी, पर सुनाओ सिर्फ उसी को जो सुनने लायक हो। हर किसी की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। अपनी गरिमा को शब्दों की भीड़ में गुम मत होने दो। तुम्हारा मौन भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब नहीं होता है। जो खुद शांत नहीं रह सकता वो दूसरों की शांति कभी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी चुप्पी को शर्म नहीं, गौरव समझो। 7. जब जरूरत हो तब सही तरीके से रिएक्ट करो। तुरंत रिएक्शन अक्सर गलत होता है, क्योंकि वह भावनाओं से भरा होता है, समझदारी से नहीं। हर बात पर फौरन प्रतिक्रिया देना तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। वो लोग जीतते हैं जो सोचते हैं फिर बोलते हैं। हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेटेजिक साइलेंस ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। इससे सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है, ये चुप क्यों है। यही सोच उसे कमजोर बनाती है और तुम्हें ताकतवर। तुम्हारी देरी एक चाल है, तुम्हारी खामोशी एक हथियार है। तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की असली ताकत उसकी प्रतिक्रिया में नहीं, उसकी प्रतीक्षा में छुपी होती है। जो जल्दबाजी में रिएक्ट करता है वो हमेशा पछताता है, और जो वक्त लेकर जवाब देता है वो अपनी गरिमा बनाए रखता है। हर चोट का जवाब तुरंत मत दो। कुछ जवाब वक्त के साथ देना ज्यादा असरदार होता है। तुम्हारी रिएक्शन में शांति होनी चाहिए ताकि लोग तुम्हारी गहराई को समझें। लेटेड रिएक्शन कमजोरी नहीं है, वो समझदारी है। तुम्हारे जवाब से पहले तुम्हारी सोच दिखनी चाहिए। हर बार लड़ना बहादुरी नहीं होती। कभी कभी रुकना, देखना और सही समय पर वार करना ही असली ताकत होती है। तुम जब भी जवाब दो तो वो सिर्फ प्रतिक्रिया न हो, वो निर्णय हो। तुम्हारी आवाज में ठहराव हो ताकि सामने वाला हिल जाए। तुम्हारी चुप्पी में एक योजना हो ताकि लोग उसे कमजोरी न समझें। जब तुम सोच समझकर जवाब देना सीख जाते हो तब तुम किसी की भी चाल को मात दे सकते हो। तुम्हारा हर रिएक्शन तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण है। इसलिए सोचो, ठहरो और फिर ऐसा बोलो कि अगला एक बार नहीं बार बार सोचे। 8.
खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में न लें। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत होती है आत्मविश्वास में। ताकत होती है तुम्हारे नजरों की गहराई में। ताकत होती है तुम्हारे ठहराव में। लोग तुम्हें उसी तरह देखेंगे जैसे तुम खुद को पेश करते हो। अगर तुम खुद को कम आंकोगे तो दुनिया भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। तुम्हारे चलने के ढंग में असर होना चाहिए ताकि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें। तुम्हारे शब्दों में सोच होनी चाहिए ताकि लोग उन्हें याद रखें। तुम्हारी चुप्पी में ताकत होनी चाहिए ताकि लोग उसमें भी डर महसूस करें। लोग तभी तुम्हें सीरियस लेंगे जब तुम खुद अपने जीवन को सीरियस लोगे। पढ़ाई करो, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बल्कि सोच को धार देने के लिए। कसरत करो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को अनुशासित करने के लिए। ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज और आत्मसम्मान, इन 3 चीजों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ये तीनों तय करते हैं कि लोग तुम्हें हल्के में लेंगे या गंभीरता से। कभी भी इतना विनम्र मत बनो कि लोग तुम्हें कमजोर समझ लें। विनम्र रहो, लेकिन शक्तिशाली भी दिखो। तुम्हारी शांति के पीछे एक शेर होना चाहिए, ताकि जब तुम गरजोगे तो कोई भी तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। तुम्हारी उपस्थिति इतनी गहरी हो कि कमरे में तुम्हारे बिना बोले भी सब चुप हो जाएं। ये असर पैदा करो ताकि जब तुम बोलो तो लोग ध्यान से सुने, ताकि जब तुम देखो तो लोग नजरें झुका लें, और जब तुम चुप रहो तब भी लोग सोचते रहें, इसकी सोच क्या चल रही है। यही होती है ताकत, शब्दों से परे व्यक्तित्व की ताकत। 9, कभी भी जरूरत से ज्यादा अच्छा मत बनो। दुनिया को तुम्हारी अच्छाई की नहीं, तुम्हारी सीमाओं की जरूरत है। बहुत ज्यादा अच्छा बनना खुद के खिलाफ एक जाल बुनना है, क्योंकि लोग वहां तक ही सीमित रहते हैं जहां तक तुम उन्हें सीमित करते हो। जब तुम हर वक्त हाँ कहते हो तो लोग तुम्हें ना कहने का हक भी छीन लेते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को खोने लगते हो, और जब खुद को खो दोगे तो कोई तुम्हें खोजने नहीं आएगा। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बेवकूफी है। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें नो कहना भी एक प्रकार की सेवा है अपने आत्मसम्मान की। तुम कोई मशीन नहीं हो जो हर वक्त उपलब्ध हो। तुम इंसान हो, तुम्हारे भी अधिकार हैं। हर समय दूसरों की जरूरतों में उलझकर तुम अपनी जरूरतें भूल जाते हो, और एक दिन वही लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें ताना मारेंगे। ये तो हर वक्त फ्री रहता है। ये सबसे बड़ा अपमान होता है। इज्जत उसी को मिलती है जो खुद को सीमाओं में रखता है। तुम्हारा ना कहना तुम्हारे हाँ को कीमत देता है। तुम्हारी अच्छाई तभी तक मायने रखती है जब तक तुम उसे बांटने के लिए मजबूर नहीं होते। मजबूरी में दी गई अच्छाई लोगों के लिए हक बन जाती है, और जब तुम मना करते हो तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही सीमाएं तय करो। हर किसी को मदद की आदत मत डालो। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है ताकि लोग तुम्हारे मूल्य को समझ सकें। जिन्हें आदत लग जाती है तुम्हारी भलाई की, वो तुम्हारी अनुपस्थिति को गुनाह समझते हैं। इसलिए स्पष्ट रहो, अच्छे रहो, लेकिन जरूरत भर। तुम्हारी अच्छाई एक चयन होनी चाहिए, न कि दूसरों का अधिकार। जो हर किसी के लिए सब कुछ बन जाता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। इसलिए याद रखो, बैलेंस ही असली भलाई है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना तुम्हें शोषण की ओर ले जाता है, और एक बार जब लोग तुम्हें यूज करना सीख जाते हैं तो फिर वो तुम्हें इज्जत देना बंद कर देते हैं। तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, इसलिए इसे वहां खर्च करो जहां लोग उसे सम्मान दें। जो लोग तुमसे सही तरीके से नहीं पेश आते, उन्हें अपनी अच्छाई का स्वाद मत चखाओ, वरना तुम्हारी भलाई उनके लिए आदत बन जाएगी, इज्जत नहीं। 10, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। हर दिन एक मौका है खुद को नया बनाने का। जो आज वही है जो कल था। वो समय के साथ नहीं, समय के खिलाफ चल रहा है। दुनिया रुकी नहीं है, और जो रुका वो पीछे छूट गया। तुम्हारा कल तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं आज क्या नया सीखा। अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझो तुम पिछड़ रहे हो। तुम्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान से ही निकलेगा। जो लगातार सीखता है वो कभी थकता नहीं, बल्कि निखरता है। अपने दिमाग को अपडेट करो, वरना ये पुरानी सोच से तुम्हारा ही नुकसान करेगा। नई स्किल्स सीखो, नई किताबें पढ़ो, नई बातें समझो, क्योंकि दुनिया बदल रही है, और बदलाव को अपनाने वाला ही इस दौड़ में टिक पाएगा। सोचो, आज से 6 महीने बाद तुम्हारा एक बेहतर वर्जन कैसा होगा। क्या वो ज्यादा शांत होगा, ज्यादा आत्मविश्वासी,
या ज्यादा मूल्यवान? अगर जवाब हाँ है, तो आज से काम शुरू करो। अपना दिमाग एक प्रयोगशाला बनाओ, जहां हर दिन कुछ नया जन्म ले। हर फेलियर से सीखो, हर क्रिटिसिज्म को फीडबैक समझो, अपनी कमियों को जानो और उन पर काम करो, क्योंकि यही असली विकास है, भीतर से बेहतर बनना। दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं, खुद से आगे निकलना जरूरी है। एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसके लिए तैयार होगे। अपना समय तैयारी में लगाओ, ताकि जब मौका आए तो तुम चौंकाओ। लोग तब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम्हारी तैयारी बोलने लगेगी। अपनी सोच को तेज रखो, अपने शरीर को अनुशासन में रखो, अपने आत्मा को स्पष्ट रखो। यही 3 चीजें मिलकर तुम्हें अपग्रेड करती हैं, क्योंकि अंत में जो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, वही एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 गहरे स्टोइक सिद्धांत, जो ना सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में इज्जत दिलाएंगे, बल्कि तुम्हें खुद की नजरों में भी ऊंचा उठा देंगे। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। और अगर ऐसी ही गहराई, ऐसी ही शांति और ऐसा ही आत्मबल तुम रोज महसूस करना चाहते हो, तो इस चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम हर वीडियो में तुम्हें वही याद दिलाते हैं जो ये दुनिया तुम्हें बार बार भुला देती है। तुम्हारा अंदर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और नए विचार के साथ, एक और गहरे अनुभव के साथ। तब तक याद रखो, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और वो कमाई हर दिन की खामोशी, हर फैसले की गहराई और हर सोच की ऊंचाई से होती है। धन्यवाद।